उस दिन मेरे बगल में बैठने वाले लड़के ने मुझे एक जागने वाली मिंट टैबलेट दी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर उसे सीधे स्कूल की कैंटीन के सूप वाले बड़े बर्तन में फेंक दिया ताकि पूरे स्कूल के 4000 स्टूडेंट्स उसे शेयर करें, क्योंकि मैं दोबारा जन्म ले चुका था। पिछली जिंदगी में मेरे डेस्कमेट ने एक लक डिवाउरिंग सिस्टम बाइंड कर रखा था। मैं जैसे ही उसकी दी हुई कोई चीज खाता, मेरे एग्जाम मार्क्स अपने आप उसके पास ट्रांसफर हो जाते। वो एक अमीर घर का यंग मास्टर था। उसके परिवार ने पहले से ही उसके लिए विदेश की टॉप यूनिवर्सिटी का रास्ता तैयार कर रखा था। मेरे बोर्ड एग्जाम मार्क्स चुराना उसके लिए बस टाइम पास रैंक था, लेकिन मैं ऑर्फनेज से निकला हुआ गरीब स्टूडेंट था। मेरे लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ही जिंदगी बदलने का एकमात्र मौका था। 3 मॉक एग्जाम्स में मेरे मार्क्स लगातार गिरते गए। मैंने कारण ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार फाइनल एग्जाम में मैं पूरी तरह फेल हो गया। टूटा हुआ मैं सड़क पर चल रहा था, तभी एक तेज ट्रक ने मुझे कुचल दिया। मरने के बाद मेरी आत्मा हवा में तैर रही थी और मैंने अपने डेस्कमेट गू जिंगचेंग और उसके दोस्त जाओ पेंगफेई की हंसी सुनी। इतना मुश्किल पेपर होने के बाद भी यंग मास्टर गू पूरे प्रोविंस में फंस आ गया। गू जिंगचेंग हंसकर बोला, अब ये टॉपर टाइटल मेरा है। सुमुचन जैसा गरीब लूजर तो जिंदगी भर गटर में ही रहना डिजर्व करता है। दूसरा जन्म मिलने के बाद मैंने सोचा, अगर उसे दूसरों के मार्क्स चुराना इतना पसंद है तो सिर्फ मेरे मार्क्स क्यों? इस बार पूरे स्कूल के एग्जाम मार्क्स उसके लिए गिफ्ट बनेंगे। तीसरे मॉक एग्जाम से एक दिन पहले मैं कई दिनों से लगातार पढ़ाई करने की वजह से तेज फीवर में था। मैं डेस्क पर सिर रखे कांप रहा था। तभी अचानक मेरे सामने एक एनर्जी कॉफी बढ़ाई गई। सुमुचन, जल्दी ये कॉफी पी लो ताकि एनर्जी आ जाए। मैंने सिर उठाया और गू जिंगचेन की आंखों में देखा। पिछली जिंदगी में इसी कॉफी की वजह से उसने मेरे साइंस टॉपर मार्क्स चुरा लिए थे। मैंने इंस्टिंक्टिवली उसे हटाना चाहा, लेकिन आसपास के स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए। यंग मास्टर गू कितना जनरस है, अपने डेस्कमेट के लिए कॉफी तक लाया। हाँ, सुमुचन जैसा गरीब स्टूडेंट तो स्कूल डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता। बीमार होने पर उसका कोई ख्याल नहीं रखता। अच्छा हुआ वो गू शाओ का डेस्कमेट है। ये बातें सुनकर गू जिंगचेन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने कॉफी खोली और बोला, ये स्पेशल कॉफी मेरे डैड विदेश के वाइनरी से लाए हैं, चाइना में नहीं मिलती। मुझे याद आया, इसी मॉक एग्जाम से मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैं ऑर्फनेज में पला था। लोगों की मदद और स्कॉलरशिप की वजह से इस रिच प्राइवेट स्कूल में पढ़ पा रहा था। मेरे जैसे गरीब इंसान के लिए बोर्ड एग्जाम ही डेस्टिनी बदलने का रास्ता था। ग्रेड 12 से पहले तक मैं हमेशा टॉप 3 में रहता था और इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लगभग पक्का था। मैं दिन रात मेहनत करता था ताकि इस समर मुझे जिंदगी बदलने वाला एडमिशन लेटर मिल सके। लेकिन तीसरे मॉक एग्जाम के बाद मेरे मार्क्स अचानक गिर गए। सबसे डरावनी बात ये थी कि आंसर शीट पर गलत आंसर सच में मेरी हैंडराइटिंग में थे और एग्जाम हॉल सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि मैं सिर्फ आधे घंटे में पेपर देकर बाहर चला गया। लेकिन मुझे याद था कि मैंने हर सवाल ध्यान से सॉल्व किया था और आखिरी सेकंड तक चेकिंग की थी। टीचर्स और स्टूडेंट्स सब गवाही दे रहे थे कि उन्होंने मुझे जल्दी पेपर सबमिट करते देखा। मेरी मेमोरी और रियलिटी के बीच डरावना फर्क पैदा हो गया था। मैंने बार बार कंप्लेंट की, लेकिन कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे टीचर्स मुझे सिंपैथी से देखने लगे और पुलिस ने भी इशारों में कहा कि शायद ज्यादा प्रेशर की वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। मरने के बाद ही मुझे पता चला कि ये सब मेरे डेस्कमेट के लक डिवाउरिंग सिस्टम की वजह से था। अपने चोरी हुए मार्क्स याद करके मैंने ठंडे चेहरे से कॉफी वापस धकेल दी। मैंने फीवर मेडिसिन ली है, अभी कॉफी पीने से मेडिसिन रिएक्शन हो सकता है। इतना सुनते ही जाओ पेंगफेई हंस पड़ा। अरे सीरियसली यंग मास्टर गू, तेरे लिए इतनी एक्सपेंसिव कॉफी लाया और तू ड्रामा कर रहा है? क्या कॉफी पीने से इंपीरियल यूनिवर्सिटी मिस हो जाएगी? उसकी बातों में सार्केज्म साफ था और बाकी स्टूडेंट्स भी हंसने लगे। सुनो सुनो, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कॉफी पीने से बच्चा इंपीरियल यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगा। इतना एटीट्यूड किस बात का? ये तो पानी खरीदने में भी पैसे बचाता है। असल में ये यंग मास्टर गू से जेलस है। गू जिंगचेंग ने किसी को नहीं रोका।